नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी है नीलिमा की। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। नीलिमा एक उत्साही और महत्वाकांक्षी महिला थी। वह दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर थी। एक दिन उसे ऑफिस से वापस घर लौटते समय अपने पति अर्जुन का फोन आया। अर्जुन ने उसे याद दिलाया कि उन्हें उनकी शादी की सालगिरह के मौके पर हिल स्टेशन की एक छोटी यात्रा पर जाना था। नीलिमा इस बात को भूल चुकी थी और उसने अर्जुन को आश्वासन दिया कि वह जल्दी से तैयार होकर निकलने की कोशिश करेगी। रात के 8 बजे का समय था जब नीलिमा ने अपनी कार स्टार्ट की और दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से हिल स्टेशन के लिए निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, लेकिन नीलिमा ने सोचा कि वह रात भर ड्राइव करके सुबह तक पहुंच जाएगी। जैसे जैसे वह दिल्ली से बाहर निकलती गई, सड़कों का उजाला कम होता गया और अंधेरा गहराता गया। पहाड़ों की संकरी सड़कों पर ड्राइव करना वैसे भी चुनौतीपूर्ण था और अंधेरे में यह और भी खतरनाक हो जाता है। नीलिमा ने रेडियो ऑन कर लिया ताकि उसे कुछ मनोरंजन मिल सके और उसका ध्यान ड्राइविंग पर बना रहे। करीब रात के 11 बजे नीलिमा ने महसूस किया कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। उसने गूगल मैप्स पर नजदीकी पेट्रोल पंप की खोज की और पाया कि सबसे नजदीकी पंप करीब 20 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा कि वह आराम से वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। आखिरकार नीलिमा एक छोटे से पेट्रोल पंप पर पहुंची। वह जगह सुनसान थी और वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। नीलिमा ने अपनी कार रोकी और बूढ़े आदमी से पेट्रोल भरने को कहा। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर बोला, इस समय यहाँ आना ठीक नहीं है बेटी, यह जगह सुरक्षित नहीं है। नीलिमा ने हंसते हुए कहा, पेट्रोल भर दीजिए अंकल, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। जैसे ही पेट्रोल टैंक भर गया, उसने नीलिमा को फिर से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि सड़क पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। उसकी कार तेजी से पत्थर से टकराई और वह बेहोश हो गई। जब नीलिमा को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी घर में पाया। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था और उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आ रहा था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक छोटे से कमरे में थी। कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था और वह भी बंद था। नीलिमा ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे बाहर से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि बाहर कोई 2 लोग बात कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और वही अजनबी आदमी अंदर आया जिसने उसकी कार ठीक की थी। उसने नीलिमा से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कार बहुत बुरी तरह से टकराई थी और मैंने तुम्हें बचाया। नीलिमा ने उससे पूछा, यह जगह कौन सी है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अजनबी ने उसे बताया कि यह एक पुराना हवेली है जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। यहाँ लोग कम ही आते हैं और यह जगह अब लगभग वीरान हो चुकी है। उसने नीलिमा को खाना और पानी दिया और कहा कि वह सुबह होते ही उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ देगा। नीलिमा ने खाना खाया और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। तभी उसे फिर से बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे चेतावनी दी, रात के इस समय इस रास्ते पर मत जाना। नीलिमा ने उसे धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। नीलिमा ने अपनी यात्रा जारी रखी और कुछ ही दूरी पर एक घने जंगल में पहुंच गई। अचानक उसकी कार की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और इंजन बंद हो गया। उसने कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने कार से उतरकर चारों ओर देखा। चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। नीलिमा को थोड़ा डर लगने लगा। वह अपनी कार में वापस बैठ गई और मदद के लिए अर्जुन को फोन लगाने लगी, लेकिन उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। उसने रेडियो ऑन किया।
लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी उसे कार के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। नीलिमा ने हिम्मत जुटाकर कार की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। नीलिमा ने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा था और उसने फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। अचानक उसकी कार के सामने एक अजनबी आदमी आ खड़ा हुआ। वह आदमी बहुत ही अजीब तरीके से कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा भी अजीब तरह से ढका हुआ था। उस अजनबी ने नीलिमा की ओर इशारा किया कि वह कार से बाहर आए। नीलिमा ने हिम्मत करके कार का दरवाजा खोला और बाहर आई। अजनबी ने उसे बताया कि वह एक मैकेनिक है और उसकी मदद कर सकता है। नीलिमा ने उसे धन्यवाद कहा और उसने कार का बोनट खोलकर चेक करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में अजनबी ने बताया कि कार में एक छोटी सी खराबी है जिसे वह ठीक कर देगा। उसने कार ठीक कर दी और नीलिमा से कहा, अब आपकी कार ठीक है, लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। यहाँ आगे कुछ रहस्यमयी और खतरनाक है। नीलिमा ने अजनबी की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जैसे ही नीलिमा ने कार स्टार्ट की, उसने महसूस किया कि कार बिल्कुल ठीक चल रही है। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि जल्दी से जल्दी अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका और देखा कि बाहर कई अजनबी लोग इकट्ठा थे और वे कुछ अजीब रस्म कर रहे थे। नीलिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने समझ लिया कि वह किसी खतरनाक जगह पर फंस गई है। उसने दरवाजे को धीरे से खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अब भी लॉक था। उसने खिड़की की ओर देखा और पाया कि खिड़की से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसने नीलिमा को देखकर कहा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नीलिमा को समझ में नहीं आया कि क्या करें। उसने आदमी से कहा, कृपया मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। आदमी ने कहा, तुम्हें यहाँ लाने का एक मकसद था। यह जगह एक पुरानी आत्माओं का ठिकाना है और तुम्हें यहाँ लाना हमारे लिए जरूरी था। नीलिमा ने डरते हुए पूछा, मुझे क्यों? आदमी ने बताया कि यह जंगल एक पुरानी श्रापित जगह है और यहाँ की आत्माओं को शांत करने के लिए हर साल एक बलि दी जाती है। इस साल नीलिमा को चुना गया था। नीलिमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे जाने दो। आदमी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह भागने की कोशिश करेगी तो उसकी मौत निश्चित है। नीलिमा ने हिम्मत जुटाई और एक योजना बनाई। उसने रात भर जागकर अपनी योजना को अंजाम देने की सोची। उसने कमरे में रखे कुछ सामानों को इकट्ठा किया और एक हथियार बना लिया। जैसे ही सुबह होने वाली थी, उसने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोलने की कोशिश की। तभी अचानक दरवाजा खुला और वही बूढ़ा आदमी जो पेट्रोल पंप पर मिला था अंदर आया। उसने नीलिमा को देखा और कहा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नीलिमा को राहत की सांस आई, लेकिन वह अब भी डर और शक से भरी हुई थी। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप यहाँ कैसे पहुँचे और आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं भी कभी यहाँ फंसा था, लेकिन मैं भागने में सफल रहा। अब मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूँ ताकि वे भी इस श्रापित जगह से बाहर निकल सकें। नीलिमा ने बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास किया और उसकी योजना सुनने के लिए तैयार हो गई। बूढ़े आदमी ने बताया कि हवेली के पीछे एक गुप्त रास्ता है जो जंगल के बाहर निकलता है, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के लिए उन्हें हवेली के अंधेरे और खतरनाक गलियारों से गुजरना होगा। नीलिमा ने हिम्मत जुटाई और बूढ़े आदमी के साथ चल पड़ी। दोनों धीरे धीरे हवेली के गलियारों में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में कई अजीब और डरावनी चीजें थीं। दीवारों पर खून के धब्बे और जगह जगह पर बिखरे हुए कंकाल थे। नीलिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, उन्हें वहां कुछ लोग दिखाई दिए। वे वही लोग थे जो रात को रस्म कर रहे थे। नीलिमा और बूढ़े आदमी ने छुपने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने उन्हें देख लिया।
वे लोग तुरंत उन पर टूट पड़े। बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। नीलिमा ने देखा कि बूढ़े आदमी को घेर लिया गया है। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उन लोगों पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले से कुछ देर के लिए उन्हें झटका लगा और नीलिमा और बूढ़ा आदमी भागने में सफल हो गए। बूढ़े आदमी ने नीलिमा को एक दरवाजे की ओर इशारा किया जो एक गुप्त रास्ते की ओर ले जाता था। उन्होंने जल्दी से उस दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। यह एक संकीर्ण सुरंग थी जो बाहर जंगल की ओर जाती थी। सुरंग में अंधेरा था और उन्हें मुश्किल से ही रास्ता दिखाई दे रहा था। नीलिमा ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर ली और दोनों सुरंग में आगे बढ़ने लगे। सुरंग लंबी और घुमावदार थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी और गहरी होती गई। नीलिमा को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है जो रास्ते को बंद कर रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, हमें इसे हटाना होगा, तभी हम बाहर निकल सकते हैं। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था और उन्हें उसे हटाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार उन्होंने पत्थर को थोड़ा सा खिसका दिया और एक छोटी सी जगह बनाई जिससे वे बाहर निकल सकते थे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें सुबह की रोशनी दिखाई दी। नीलिमा ने राहत की सांस ली और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी गंभीर होकर बोला, यहाँ से अभी भी खतरा टला नहीं है, हमें जल्दी से जंगल से बाहर निकलना होगा। नीलिमा और बूढ़ा आदमी जंगल के रास्ते पर तेजी से चलने लगे। उन्हें हर समय यह महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे बिना रुके चलते रहे और आखिरकार जंगल के बाहर एक खुला मैदान दिखाई दिया। जैसे ही वे मैदान के पास पहुँचे, बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसने नीलिमा से कहा, मैं यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अब तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। नीलिमा ने उसे गले लगाकर धन्यवाद कहा और मैदान की ओर बढ़ने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। नीलिमा ने तेजी से कदम बढ़ाए और आखिरकार उसे एक सड़क दिखाई दी। उसने सड़क पर चलते हुए एक ट्रक को रुकवाया और ड्राइवर से मदद मांगी। ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। नीलिमा ने ड्राइवर को धन्यवाद कहा और अपने फोन से अर्जुन को फोन किया। उसे पता चला कि अर्जुन उसे लेकर बहुत परेशान था और उसकी तलाश में निकला था। नीलिमा ने अर्जुन को अपनी लोकेशन बताई और कुछ ही देर में अर्जुन वहां पहुंच गया। अर्जुन ने नीलिमा को गले लगाकर कहा, मैं बहुत परेशान था, तुम ठीक तो हो? नीलिमा ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। नीलिमा और अर्जुन घर वापस लौट आए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब वे कभी भी ऐसे खतरनाक रास्तों पर अकेले नहीं जाएंगे। नीलिमा ने अपनी इस भयानक यात्रा से एक बड़ी सीख ली और उसने अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने अपने हिल स्टेशन के यात्रा को स्थगित कर दिया और अपनी शादी की सालगिरह को घर पर ही मनाया। नीलिमा ने अपने अनुभवों को अर्जुन के साथ साझा किया और दोनों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और इस तरह नीलिमा ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की जो उसे हमेशा याद दिलाती रही कि जीवन अनमोल है और हमें हर पल को सजीव और संतुष्टिपूर्ण ढंग से जीना चाहिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। अजय अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर अपने गांव लौट रहा था। उसकी कार एक पुरानी लेकिन मजबूत महिंद्रा थार थी जिसने उसे कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला था। यह एक सर्द रात थी और रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था। अजय ने अपने फोन पर जीपीएस चालू किया और देखा कि गांव पहुंचने के लिए अभी 50 किलोमीटर का सफर बाकी था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अजय को एक संकरी सड़क दिखी जो जीपीएस के अनुसार एक शॉर्टकट थी। उसने सोचा कि इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊंगा और उसने इस पर मुड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह सड़क पर मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा है। सड़क पर न कोई वाहन था, न कोई रोशनी।
केवल उसकी कार की हेडलाइट्स की चमक थी जो घने कोहरे को चीर रही थी। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद अजय ने सड़क के किनारे एक औरत को देखा जो मदद मांग रही थी। पहले तो उसने सोचा कि इसे अनदेखा कर दूं, लेकिन फिर उसके दिल ने उसे रुकने को कहा। अजय ने कार रोकी और औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, मुझे भी आपके गांव तक जाना है, क्या आप मुझे ले चलेंगे? अजय ने दरवाजा खोला और वह औरत अंदर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अजय को असहज कर रहा था। जैसे ही कार आगे बढ़ी, अजय ने देखा कि औरत बिना पलक झपकाए सड़क की ओर देख रही है। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने सिर्फ मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। सड़क और भी अंधेरी और संकरी होती जा रही थी। अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि जीपीएस उसे कहाँ ले जा रहा है। उसने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन वह बंद हो चुका था। उसे लगा कि बैटरी खत्म हो गई होगी। अब वह पूरी तरह से अनजान सड़क पर था और उसके बगल में एक रहस्यमयी औरत बैठी थी। अचानक औरत ने कहा, आप जानते हैं, यह सड़क कभी खत्म नहीं होती। अजय चौंक गया और डर के मारे उसकी कार की स्पीड बढ़ा दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि औरत की आंखें अब लाल हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे एक भयानक रूप धारण कर रही थी। उसने जोर से चिल्लाया और कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। कार बेकाबू होकर एक गहरी खाई में गिरने लगी। अजय को लगा कि यह उसका अंत है, लेकिन तभी उसने खुद को एक अलग दुनिया में पाया। यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पुरानी कहानियों में सुनी थी। पाताल लोक। औरत अब एक भयंकर राक्षसी रूप में थी और उसने अजय को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागने की कोशिश की। उसे दूर से एक मंद रोशनी दिखी जो शायद उसे इस नर्क से बाहर निकाल सकती थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से औरत की भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक अजय को महसूस हुआ कि वह फिर से अपनी कार में है और कार एक सामान्य सड़क पर चल रही है। उसने अपने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था। उसका फोन भी चालू था और जीपीएस सही दिशा दिखा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वह सपना था या हकीकत। अजय ने अपने गांव पहुंचकर इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर बैठ गया था। वह सड़क और उस रहस्यमयी औरत की यादें उसे हमेशा डराती रहीं। उसने उस रात सीखा कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें नहीं चुनने चाहिए, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हो। अजय ने अपने गांव में नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में उस रात की यादें हमेशा जीवित रहीं। उसने अपने आप से वादा किया कि वह उस सड़क पर कभी वापस नहीं जाएगा, लेकिन हर रात उसे वही सपने आते, एक रहस्यमयी औरत और अनथीन सड़क। यह सब उसके मन में एक डरावना भूत बनकर बस गया था। कुछ महीने बाद अजय को उसके पुराने दोस्त विक्रम का फोन आया। विक्रम ने उसे अपने गांव आने के लिए आमंत्रित किया। अजय ने सोचा कि शायद यह बदलाव उसके मन को शांत कर सकेगा। उसने यात्रा की तैयारी की और अपनी कार में निकल पड़ा। विक्रम के गांव पहुंचने के बाद दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी महसूस की। रात को आग के पास बैठकर वे पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। विक्रम ने पूछा, अजय, क्या तुम्हारे साथ कभी कोई अजीब घटना घटी है? अजय ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, हाँ, कुछ महीने पहले एक सड़क पर अजीब घटना हुई थी। विक्रम ने कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था। एक रात जब मैं अपने गांव वापस आ रहा था तो मैंने भी एक अजीब औरत को देखा था। वह भी मदद मांग रही थी और मैंने उसे अपनी कार में बिठाया, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया हूं। अजय और विक्रम ने अपनी अपनी कहानियों की तुलना की और पाया कि उनके अनुभव एक जैसे थे। दोनों ने तय किया कि वे उस सड़क के रहस्य का पता लगाएंगे। वे अगले दिन उस जगह पर जाने का निर्णय लिया। अगले दिन अजय और विक्रम ने अपनी कार में बैठकर उस रहस्यमयी सड़क की ओर प्रस्थान किया।
जैसे ही वे उस सड़क पर पहुंचे, दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। सड़क पर वही घना कोहरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, कार के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कार का इंजन बंद हो जाता, तो कभी हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती। अजय और विक्रम दोनों डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और आगे बढ़ते रहे। अचानक सड़क के किनारे वही औरत दिखाई दी जो अजय ने पहले देखी थी। उसने फिर से मदद मांगी। विक्रम ने कहा, हमें उसे फिर से अपनी कार में नहीं बैठाना चाहिए, लेकिन अजय ने कहा, हमें इसका सामना करना ही होगा। उन्होंने औरत को कार में बिठाया और आगे बढ़े। जैसे ही वे औरत को कार में बिठाकर आगे बढ़े, औरत ने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं और उसका चेहरा भयानक हो गया। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरे शापित रास्ते पर कदम रखा है, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। अजय और विक्रम ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस औरत से बचने की कोशिश की। विक्रम ने कार का कंट्रोल संभाला और तेजी से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन सड़क का अंत नहीं हो रहा था। औरत ने हंसते हुए कहा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, इस सड़क का कोई अंत नहीं है। अचानक उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। अजय ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, वहाँ देखो, शायद यही हमारा रास्ता है। विक्रम ने उस रोशनी की ओर कार मोड़ी और पूरी स्पीड से दौड़ने लगा। औरत ने एक अंतिम बार जोर से चिल्लाया और कार से गायब हो गई। अजय और विक्रम ने उस रोशनी की ओर दौड़ते हुए पाया कि वे एक पुराने मंदिर के सामने पहुंच चुके थे। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों भाग्यशाली हो कि तुम इस शापित सड़क से बचकर निकल आए। यह मंदिर ही वह स्थान है जो तुम्हें बचा सकता है। पुजारी ने उन्हें बताया कि वह सड़क एक प्राचीन शाप से ग्रस्त है। उस रास्ते पर जो भी जाता है, वह एक भयानक अनुभव से गुजरता है। मंदिर की पवित्रता ही उस शाप को मिटा सकती है। अजय और विक्रम ने पुजारी का धन्यवाद किया और मंदिर में पूजा की। मंदिर से लौटकर अजय और विक्रम ने यह निर्णय लिया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वे जानते थे कि लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में फिर से सामान्यता लाने की कोशिश की, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनके दिलों में जीवित रहीं। समय के साथ अजय और विक्रम ने अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में हमेशा यह डर रहा कि कहीं वे फिर से उस रहस्यमयी सड़क पर न पहुंच जाएं। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमें दूर ही रहना चाहिए, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हो। अजय और विक्रम ने इस घटना को एक रहस्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि कुछ सवालों का जवाब हमें कभी नहीं मिल सकता, और इसी रहस्यमयी सड़क की कहानी उनके दिलों में हमेशा एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हॉरर कहानियां जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटनाओं वाली हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।